अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मौलाना मुश्ताक अली आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ नूरानी क़ायदे की एक नई क्लास के साथ। कुरान मजीद के सीखने सिखाने का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चल रहा है। 16 तख्तियाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कल हमने लफ्ज़ अल्लाह का कायदा पढ़ा। अल्लाह का लफ्ज़ अल्लाह कहाँ पर पुर पढ़ा जाता है, कहाँ पर बारीक पढ़ा जाता है। अगर किसी भाई ने नहीं देखी है वो वीडियो तो हमारी तख्ती नंबर 16 वाली वीडियो, पार्ट नंबर 16 वाली वीडियो जाकर देख सकता है। और लफ्ज़ अल्लाह का कायदा कहाँ पुर और कहाँ बारीक पढ़ा जाता है। आज हम पढ़ेंगे वक्फ़ करने के कायदे, यानी कुरान पढ़ते पढ़ते कहाँ पर रुकना। वक्फ़ के माने होता है ठहरना, रुक जाना। तो ज़ाहिर है जब हम कुरान की तिलावत शुरू करेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, इस तरीके से तो कहीं ना कहीं तो रुकेंगे ना। सांस किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। जिसका ज़्यादा सांस होगा वो भी कहीं ना कहीं तो रुकेगा, कहीं ना कहीं तो स्टॉप करेगा, फिर बाद में आगे पढ़ेगा। तो जहाँ पर भी वो स्टॉप करेगा, जहाँ पर वो कुरान में पढ़ते पढ़ते रुकेगा, तो वो कैसे रुकेगा, इसकी भी ग्रामर है, इसका भी एक कायदा है। यानी कि कुरान पढ़ते पढ़ते कहीं पर भी सांस तोड़ दिया और कैसे भी तोड़ दिया, कैसे भी पढ़ दिया, नहीं, उसकी भी ग्रामर है। लास्ट में ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश आए तो उसकी अलग ग्रामर होगी कि आखिरी हर पर जज़म देकर सांस तोड़ दे। दो ज़बर की अलग ग्रामर है कि एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाएगा। तो ये हम नूरानी कायदे के अंदर तख्ती नंबर 17 के अंदर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आज। कुछ भाइयों ने, हमें बड़ी खुशी हुई, कुछ भाइयों ने कमेंट किया माशाअल्लाह और वीडियो को लाइक किया, शेयर भी किया। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। तो आज हम पढ़ते हैं वक्फ़ करने के कायदे। आइए नूरानी कायदे के अंदर हम समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 17, वक्फ़ करने के कायदे, यानी कुरान पढ़ते पढ़ते किस तरह आयत करें। वक्फ़ के मानी ठहरना, यानी कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किस तरह ठहरे। ऐसे गोल निशान को आयत कहते हैं। ये जो होता है इसको एक बार तख्ती पूरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं समझाता हूँ आपको। ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश। इसके अंदर ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश, यानी दो ज़बर नहीं जोड़ा है इसके अंदर। ज़बर ज़ेर पेश तीनों तो है ही, दो ज़ेर दो पेश को और ऐड कर दिया है, दो ज़बर को इसमें ऐड नहीं किया, उसका कायदा अलग है। ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश पर वक्फ़ करना हो तो आखिरी हर्फ पर जज़्म देकर सांस तोड़े, इसी को वक्फ़ कहते हैं। दो ज़बर पर, मैं बोल रहा था ना कि उसका कायदा अलग है, तो ये है। दो ज़बर पर वक्फ़ करना हो तो, यानी रुकना हो तो, आयत करनी हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है, जैसे अहादन से अहादा। तीसरा पॉइंट है, गोल ताह पर वक्फ़ करना हो तो वो हाय साकिना बन जाती है, जैसे जारियातुन से जारिया। देखिए ऐसे गोल निशान को आयत कहते हैं। ये जो गोल निशान है ये रहा, आयत कहते हैं इसको। क्या नाम है इसका? आयत। जहाँ पर भी हम सांस तोड़ते आयत करते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यहाँ रुक गए तो आयत कर दी। तो ऐसे गोल निशान को आयत कहते हैं। यहाँ पर आपको स्टॉप करना है, रुकना है, इसका मतलब ये है। ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश, ये 5 चीज़ें हैं, ध्यान से समझिए। ज़बर ज़ेर और पेश, 3 तो ये हो गई, फिर दो ज़ेर और दो पेश, 5 चीज़ें हो गई हैं। इनका एक ही कायदा है, जब भी ये आखिरी हर्फ पर आएंगे तो आखिरी हर्फ पर जज़्म देकर सांस तोड़े। ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश पर वक्फ़ करना हो तो आखिरी हर्फ पर जज़्म देकर सांस तोड़े। देखिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यहाँ पर ज़ेर लगी है लेकिन फिर भी हम इसको नहीं पढ़ते हैं, रजीमी नहीं बोलते हैं, सब रजीम बोलते हैं। वो इसीलिए बोलते हैं कि जब भी सांस तोड़ते लास्ट हर्फ पर, आखिरी हर्फ पर जब ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश में से कोई भी अगर हरकत लग जाती है तो उसको हम हटा देंगे, जज्म लगा देंगे और फिर यहीं पर सांस तोड़ देंगे। जज्म लगाने का मतलब है आधा हर्फ पढ़ा जाएगा। बस सिर्फ समझेंगे ऐसा कि यहाँ पर अब ज़ेर ख़त्म हो गई, यहाँ जज्म लगा दी हमने। इसी तरीके से देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको भी हम रहीम पढ़ते हैं। किसी के मुंह से आज तक आपने सुना ही नहीं होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीमी, कोई नहीं बोलता इस तरीके से। अब ज़बर की एग्जांपल देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये भी आपने यही पढ़ते सुना होगा, आज तक और आप भी यही पढ़ते होंगे। हालांकि नून ज़बर ना है, आलमीना लास्ट में, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीना ऐसे कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि ज़बर ज़ेर पेश जब आए
तो हम आखिरी हर्फ पर जज्म देकर सांस तोड़ देंगे। तो यहाँ पर भी ज़बर को हटा के जज्म दे देंगे और सांस तोड़ देंगे, रब्बिल आलमीन जैसे हम पढ़ते हैं। इसी तरीके से दो ज़ेर आएगा तो भी ऐसा ही करेंगे, दो पेश आएगा तो भी ऐसा ही करेंगे। दो ज़बर का कायदा अलग है, देख लीजिए। इसी को वक्फ कहते हैं। जो सांस तोड़ते हैं, बस जो ज़बर आए तो कैसे सांस तोड़ना है, कैसे आयत करनी है, मैंने समझाया आपको कि इनमें वक्फ कैसे करना है, वो सारी चीज़, इसी को वक्फ करना कहते हैं। दो ज़बर पर, भाई दो ज़ेर दो पेश तो उसके साथ जुड़ गया था, ज़बर ज़ेर पेश और दो ज़ेर दो पेश, 5 चीज़ें मैंने गिना दी, तो वो चीज़ें वहाँ हो गई। अब बचा था दो ज़बर। जब लास्ट में दो ज़बर आ जाएगा, जैसे ये आ गया लास्ट के हरफ पर, फिर कैसे रुकेंगे, कैसे सांस तोड़ेंगे, तो वही बता रहे हैं। दो ज़बर पर वक्फ करना हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है, जैसे अहादन से अहादा। जैसे ये दाल दो ज़बर दन है, अहादन, जब इस पे हम सांस तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाएगा, अहादा। जैसे इन्ना माअल उसरी युसरा, ये भी आपने सूरत जिसको याद होगी वो समझ गया होगा कि युसरन कोई नहीं बोलता है, इन्ना माअल उसरी युसरन ऐसे कोई नहीं पढ़ता, सब यही बोलते हैं इन्ना माअल उसरी युसरा। वो इसीलिए कि हम जब यहाँ आयत कर रहे हैं, सांस तोड़ रहे हैं, तो दो ज़बर नहीं पढ़ेंगे, फिर हम सिर्फ एक ज़बर और अलिफ को पढ़ेंगे। जब ज़बर के साथ अलिफ लग जाता है तो अलिफ मद्दा बन जाता है, फिर खींचेंगे उसको, इसीलिए युसरा इस तरीके से पढ़ेंगे। समझ गए होंगे आप। ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश, जब आखिरी हर्फ पर हो तो हम आखिरी हर्फ पर जज़म देकर सांस तोड़ देंगे। और जब दो ज़बर पर हम सांस तोड़ेंगे, वक्फ करेंगे, तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाएगा, जैसे इन्ना मअल उसरी युसरा। हालांकि पढ़ा तो क्या जाना चाहिए, इन्ना मअल उसरी युसरन। भी रा दो ज़बर रन है ना, लेकिन नहीं पढ़ते हम ऐसा, क्योंकि हम सांस तोड़े। हाँ, अगर इसको आगे मिला के पढ़ेंगे तो फिर हम युसरन बोलेंगे। देखिए, इन्ना मअल उसरी युसरन फीहा। जब आयत पर नहीं रुक रहे हैं और अगली आयत को मिला के पढ़ रहे हैं, तो फिर हम युसरा नहीं बोलेंगे, युसरन फिर जो है वही पढ़ेंगे। ऐसे इसके अंदर है, देखिए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब मिला के पढ़ेंगे तो मी बोलेंगे, और जब सांस तोड़ देंगे तो रजीम जज्म दे देंगे। तो देखिए, दो ज़बर पर वक्फ करना हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है, जैसे अहादन से अहादा। तीसरा पॉइंट क्या है, गोल ता पर वक्फ करना हो तो, यानी गोल ता पर आयत करना हो तो वो हाय साकिना बन जाती है, यानी ता हा बन जाती है। हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ ये हा पढ़ेंगे इसको। देखिए, जैसे जारियतुन से जारिया, हालांकि होती ये है जारियतुन, लेकिन जब सांस तोड़ेंगे हम तो ये हाय साकिना बन जाएगी, यानी हा पर जज्म लग जाएगी और ता खत्म हो जाएगी, फिर उसको हम हाई पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, फीहा ऐनुन जारिया। हालांकि पढ़ना क्या चाहिए, जारियतुन, नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ सांस तोड़ रहे हैं, हम आयत कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको हाई साकिना बना देंगे। जैसे लास्ट में हा की आवाज़ आएगी हल्की सी, जारिया जारिया ऐसे। और जब मिला के पढ़नी हो दूसरी आयत को, भैया हम नहीं रुक रहे, हम मिला के पढ़ेंगे तो मिलाकर भी पढ़ सकते हैं, तो उस वक्त में जारियतुन बोलेंगे, फिर जारिया नहीं बोलेंगे, तब फिर ये ताई रहेगी, मिला के पढ़ेंगे। ये तो हा साकिना कब बनेगी, तब यहीं रुक जा रहे हैं, यहीं सांस तोड़ दे रहे हैं, यहीं रुकेंगे भाई, आगे वाली आयत को हम अलग से पढ़ेंगे। तो इस तरीके से है। तो उम्मीद करता हूँ नाजरीन ये समझ में आया होगा आपको। देख लीजिए, अब इनकी हिज्जा कर लेते हैं, एक बार तो रवा पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हमजा ज़बर आ, ऐन वाव पेश ऊ, अऊ, दाल पेश ज़ू, अऊज़ु। बा लाम ज़ेर बिल, लाम खड़ा ज़बर ला, अऊज़ु बिल्लाह, हाज़ेर ही, अऊज़ु बिल्लाहि। मीम ज़ेर मी, नून शीन ज़बर नश, मिनश, शीन या ज़बर शई, मिनश शई, तो खड़ा ज़बर तो, मिनश शैता। नून रा ज़ेर निर, मिनश शैतानिर, रा ज़बर रा, मिनश शैतानिर रा। जीम या ज़ेर जी, मिनश शैतानिर रजी। मीम ज़ेर मी, मिनश शैतानिर रजीमी। तो मी नहीं बोलेंगे, अभी मैंने आपको समझाया था। इसको आखिरी हरफ पर देखिए ज़ेर आ गई है और हमने पढ़ा है ज़बर ज़ेर पेश, या तो इन तीनों में से कोई होगा, या दो ज़ेर दो पेश में से कोई अगर कोई आ जाए आखिरी हरफ पर, तो हम वहाँ पर उसको नहीं पढ़ेंगे, जज्म दे देंगे आखिरी हरफ पर। तो देख लीजिए, निर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बा सीन ज़ेर बिस,
میم لام زیر مل بسمل لام کھڑا زبر لا بسم اللہ ہا را زیر ہر بسم اللہ را ہا زبر رح بسم اللہ الرح میم کھڑا زبر ما بسم اللہ الرحمن نون را زیر نر بسم اللہ الرحمن را زبر را نر را ہا یا زیر ہی نر رحی میم زیر می نر رحیمی بسم اللہ الرحمن الرحیم زیر کو ہٹا دیں گے اور جزم دے دیں گے اس کو الحمد للہ رب العالمین حمزہ لام زبر ال ہا میم زبر ہم الحم دال پیش دو الحمد لام لام زیر لل لام کھڑا زبر لا للہ ہا زیر ہی للہ را با زبر رب با لام زیر بل رب عین کھڑا زبر عا رب العا لام زبر لا رب العالا میم یا زیر می رب العالمی نون زبر نا رب العالمین نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے جزم دے کر سانس توڑیں گے رب العالمین ایاک حمزہ یا زیر ای یا الف زبر یا جب یا کے اوپر تشدید آئے گی اور اکیلی ہوگی اس طریقے سے کسی حرف کے ساتھ نہیں ملی ہوگی تو ہم اس کو کھینچیں گے نہیں یا تبھی کھینچی جاتی ہے جب اس کے اوپر جزم ہو لیکن یہاں پر تشدید ہے جزم نہیں ہے تو تشدید جب آتی ہے تو اس کو نہیں کھینچتے ہیں حمزہ یا زیر ای یا الف زبر یا کاف زبر کا ایاک نعبد و ایاک نستعین نون عین زبر نا با پیش بو نعبو دال پیش دو نعبدو واو زبر وا حمزہ یا زیر ای و ای یا الف زبر یا و ایا کاف زبر کا و ایاک نون سین زبر نس تا زبر تا نستا عین یا زیر عی نستعی نون پیش نو نستعینو نون کے اوپر پیش ہے اور ہم نے پڑھا تھا زبر زیر پیش جب آئے گا لاسٹ حرف پر تو ہم اس کو نہیں پڑھیں گے جزم دے دیں گے نستعین قل هو اللہ احد قاف لام پیش قل ہا پیش ہو واو لام زبر ول قل هو لام کھڑا زبر لا قل هو اللہ ہا پیش ہو قل هو اللہ حمزہ زبر آ ہا زبر ہا آہا دال دو پیش دن احدن قل هو اللہ احدن دیکھیے یہاں پر بھی ہم سانس توڑ رہے ہیں آیت کر رہے ہیں تو دو پیش کو ہم ختم کر دیں گے ہم نے پڑھا تھا زبر زیر پیش دو زیر دو پیش کو بھی ہم نے ایڈ کیا تھا اسی کے اندر پانچوں کا ایک ہی قاعدہ ہے کہ آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیں گے یعنی دو پیش کو ہم ختم کر دیں گے نہیں پڑھیں گے ہاں اگر ملا کے پڑھنا ہوگا ہمیں آگے بھی ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سانس توڑنا پڑے گا ہی نہیں تو غلط ہو جائے گا اگر آپ ملا کر بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے بس ملا کر پڑھو گے تو پھر قاعدہ چینج ہو جائے گا پھر آپ کیسے پڑھو گے ملا کر پڑھو گے تو قل هو اللہ احد ان مع العسر یسرا اس طریقے سے اور سانس توڑو گے تو احد حمزہ نون زیر ان نون زبر نا ان میم زبر ما عین لام زبر عل مع عین سین پیش عس مع العس رازر ری مع العسری یا سین پیش یس را دو زبر رن یسرن ان مع العسری یسرا اب دو زبر کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ دو زبر کا قاعدہ ہم نے الگ پڑھا ہے کہ جب بھی دو زبر پر آیت کرنی ہوگی تو ایک زبر کے ساتھ دو زبر ہے نا تو ایک زبر کو ختم کر دیں گے ایک زبر اور الف کو پڑھیں گے یعنی الف مدہ کر دیں گے یسرا گویا کہ را الف زبر را اس طرح پڑھیں گے ان مع العسر یسرا فیہا فیا زیر فی ہا الف زبر ہا فیہا عین جاریۃ عین یا زبر عی نون دو پیش نون عین جیم الف زبر جا را زیر ری جاری یا زبریہ جاریہ تا دو پیش تن جاریتن دیکھ لیجئے یہاں پر بھی دو پیش کو ہم ختم کر دیں گے تو جاریہ بولیں گے جاریہ فیہا عین جاریہ
کیونکہ گول تا پر جب ہم آیت کرتے ہیں تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، تو اس کو ہم ہا بنا دیں گے. جاریہ آیت کر رہے ہیں تو تا نہیں بولیں گے لاسٹ والی. تسقا من عین آنیہ، یہاں پر بھی گولتا ہے، اس کو ہم ہائے ساکنہ بنا دیں گے. دیکھ لیجیے جا. تا سین پیش تس، قوف کھڑا زبر قا، تسقا. یا نہیں پڑھیں گے ہم، میں نے بتایا تھا ایسا الف یا اور واو جن کے اوپر کچھ نہ ہو، زبر زیر پیش اور جزم بھی نہ ہو، تو اس کو ہم پڑھیں گے بھی نہیں. تسقا. میم نون زیر من، عین یا زبر عی، نون دو زیر نن، من عین. حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی یا زبر یا، آنیہ. تا دو زیر تن، آنیتن. تسقا من عین آنیہ. لام الف زبر لا، تا سین زبر تس، لا تس. میم زبر ما، لا تسمع. عین پیش عو، لا تسمع. فیہا، فا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فیہا. لام الف زبر لا، غین زیر غی، لاغی یا زبریہ، لاغیہ. تا دو زبر تن، لاغیتن. تھوڑی سی ویڈیو بڑی ہو گئی ہوگی لیکن سبق بھی بڑا ہے تو ظاہر ہے تو پھر ساری چیزیں سمجھانے میں ٹائم تو لگتا ہی ہے. میں اس کا چاہتا تو 2 ویڈیو بھی بنا دیتا، لیکن پھر گرامر اس ویڈیو میں، پھر جب گرامر سمجھ میں آیا تو آدمی کے آگے پڑھنے کا من کرتا ہے تو دوسری ویڈیو میں، تو وہ سروں کو ویڈیو نکالنا بھی نہیں آتی ہے، آگے کی ویڈیو کیسے دیکھیں. تو میں نے اکثر کیا ساری ویڈیو ایسی کوشش کی ہے جو ایک پیج میں ہے تو اس کو میں نے ایک ویڈیو میں کور کیا ہے، چاہے وہ بڑی تختی ہو، کیونکہ وہ سب کچھ ایک ویڈیو میں مل جائے آدمی کو، چاہے ویڈیو بڑی مل جائے لیکن سارا ایک ہی ویڈیو میں مل جائے. اگر آپ آدھی ویڈیو کر کے دیکھ سکتے ہیں، آدھی ویڈیو آج دیکھ لیں، آدھی ویڈیو کل دیکھ لیں، تو ایسا آپ کر سکتے ہیں. بہرحال امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا. اللہ آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے. چلیے پھر ملتے ہیں اگلی تختی میں، تختی نمبر 18، تشدید مع تشدید کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.